तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम ये पढ़ क्या क्यों रहे थे। ये हम पढ़ रहे थे क्लास 12, और क्लास 12 का बेटा ये है हमारे पास क्या, पेपर ब्लूप्रिंट एनालिसिस। यानी कि क्या, देखो ये जो पेपर एक्चुअली में जो हम पढ़ा रहे थे वैसे बच्चों के लिए पढ़ा रहे थे जो बच्चे एग्जाम को लेकर के डर रहे हैं, है ना। जो जो बच्चे साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, उनको एग्जाम से डर लग रहा है, उसके लिए हमने ये सीरीज चलाया था। इसके अंदर हम लोग चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट और जितने भी इजी टॉपिक जहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप थोड़ा सा अच्छा से कर लोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर और मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक के हिसाब से हमने ये डिजाइन किया हुआ है पूरा लेक्चर। इसमें हमने 4 लेक्चर डिजाइन किया था, जिसमें से 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इससे पहले। एक पढ़ाया था हमने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर। उसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल पूछे जा सकते हैं उसको हमने बता दिया है। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो हमने पढ़ाया है उसके अंदर हमने बात किया हुआ है क्या, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन के पर। ठीक है। उसके बाद आज का जो क्लास है वो है लेक्चर नंबर 3, और इस पे हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक है हेलो अल्किन हेलो अरीन, और दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर। और साथ ही साथ कुछ हम आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शन का चार्ट भी यहाँ पे देने वाले हैं। चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर एनालिसिस मैं लाया हूँ वह 2025, 24 और 23 एकदम करेंट सेक्शन में पिछले साल जो एग्जाम हुए उन्हीं का पेपर है, यानी कि सब के सब ये कोविड के बाद का पेपर है। ठीक है। हाँ। उसके बाद बात करें आइडेंटिफाई हाई स्कोरिंग टॉपिक फ्रॉम इजी चैप्टर एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 में जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे 78 क्वेश्चन का हमने एक सीरीज बना रखा है। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो आप आराम से फर्स्ट डिवीजन कर जाओगे। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन तो करके जाना, एटलीस्ट कम से कम ये क्वेश्चन रट लो, याद कर लो, जो करना है करो, ये करके जाओगे एग्जाम तुम्हारा अपने आप बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्केन हेलो अरीन। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसानी से। ठीक है। जैसे जैसे हम तरीका बता रहे, जो जो क्वेश्चन बता रहे उसको फॉलो करो मेरे साथ। ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो 6-7 क्वेश्चन हमने यहाँ छाट रखा है, कुछ इसी पैटर्न में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ नेम रिएक्शन पूछे जाएंगे। ठीक है। नेम रिएक्शन इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हेलो अल्केन हेलो अरीन में फिजिकल केमिस्ट्री से क्या कहता है। सर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। देखो कहता है यहाँ पे कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बोलता है बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में इस कंपाउंड को अरेंज करो। सब का सब क्या है, हेलो अल्केन कंपाउंड है। देखो हम जानते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलर मास का। ठीक है। और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इसके सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना, सरफेस सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना कम होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा कम होते चला जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मोलर मास इसका इसका है। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा है। देखो CH3 CH2 CH2। ठीक है। Br क्लियर है। दूसरा क्या, दूसरा ये देखो CH3 CH3 CH2Br। ठीक है। और उससे भी कम किसका, इसका देखो CH3, ऊपर CH3, नीचे Br, बगल में CH3। ठीक है, बात समझ रहे हो। यानी कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है, सबसे ज्यादा ये। उसके बाद कितना, 1 नंबर, और उसके बाद किसका 3 नंबर। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा,
जिसके पास मोलर मास और सरफेस एरिया सबसे ज्यादा लिया हुआ है उसका, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा उसका होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर क्या करेंगे सर, सबसे ज्यादा आंसर होगा 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसा ही आंसर यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यही आंसर करना है, इसी अकॉर्डिंग आंसर करना है। हेलो अल्केन हेलो अरिन का आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, वहां पे यही बात हम लिखाए भी, ठीक है। 3 2 1 3 यानी कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, फिर आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, फिर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, ठीक है। मतलब 1 डिग्री ब्रोमो अल्केन जिसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जिसमें क्या कंपाउंड सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े, क्लियर है। आगे चले, देखो आगे आगे क्या है, आगे है यहाँ पे क्या, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैव वाइड एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, डीडीटी इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या सर यहाँ पे बोलता है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैव वाइड एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। वाइड एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, डीडीटी इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड, डीडीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल, इट इज ए विच टाइप ऑफ कंपाउंड, इट इज ए, बोलता है यहाँ पे क्या, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, ये फर्टिलाइजर है, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है, यानी क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसको हम जो प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमारे फूड चेन में जाकर के क्या, फूड चेन में चले जाते हैं और हमारे बॉडी में आ जाते हैं। जैसे डीडीटी एक बहुत ही खतरनाक इंसेक्टिसाइड था, इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है, वर्ल्ड में कई देशों में ये अभी बैन है। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, समझ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात करें क्या, Cl Cl Cl, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप बना ऊपर नीचे, ठीक है, उसमें यहाँ पे इसको मिलाना पड़ेगा, 2 फिनाइल ग्रुप ही बना देते हैं। Cl लगा हुआ है, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यही हमारा फॉर्मूला, क्लियर माय पॉइंट। यही हमारा है, इसी का नाम क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। चलो इसको लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में क्या, कि डीडीटी इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड बिकॉज इट persists in the environment and accumulate in the food chain, बोलता है ये इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट को रोकता है, ठीक है। बोलता है क्या, डीडीटी एक अजैव नवीकरणीय कीटनाशी है क्योंकि यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और खाद्य श्रृंखला में चला जाता है, मतलब कभी भी ये खराब नहीं होता है। मतलब अगर इसको हम खेत में डालेंगे तो खेत का पानी तालाब में चला जाएगा, तालाब का पानी से मछली में आ जाएगा, मछली पिएगा तो, और मछली को हम खाएंगे तो हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही नुकसानदायक इंसेक्टिसाइड था और हमारे टिश्यू को हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए अंततः इसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है।
आगे चलो, बोलता है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट। अल्काइल फ्लोराइड किस मेथड से बनाते हैं? देखो अल्काइल फ्लोराइड को बनाने का जो तरीका है, देखो यहाँ पे नेम रिएक्शन दिया हुआ है, सेंडमेयर रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिनक्लास्टीन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। देखो यहाँ काफी सारा मल्टीपल नेम रिएक्शन दिया हुआ है। तुम्हारा काम है कम से कम 20 नेम रिएक्शन को याद करना। कितना सर? 20 नेम रिएक्शन को याद करना। हर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है। कितना सर? 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान से सुनो, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड और अमीन। ये 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन। अगर एक चैप्टर से 5 नेम रिएक्शन याद करते हो तो 4 चैप्टर से 20 नेम रिएक्शन तुम्हारे लिप्स पे याद होना चाहिए। तो इसमें से 4 तुम याद कर लेना, ठीक है, अपने कॉपी में देख करके। यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड किस मेथड से बनाते थे? अल्काइल फ्लोराइड का यूज करते हैं हम लोग स्वार्ज रिएक्शन की मदद से बनाने के लिए। स्वार्ज रिएक्शन कैसे? देखो इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। CH3Cl को जब हम AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CH3F मिथाइल फ्लोराइड बनेगा और AgF सिल्वर क्लोराइड बनके क्या होगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड इसको कह देंगे। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? बात समझ गए? आगे चले सर। इसको बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? इसको स्वार्ज रिएक्शन कह देते हैं। आगे चलो सर, आगे देखो, बोलता है स्वार्ज रिएक्शन में क्या कि अल्काइल फ्लोराइड फ्लोराइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ज रिएक्शन। अल्काइल फ्लोराइड को स्वार्ज रिएक्शन की मदद से बनाया जा सकता है विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन, जो क्लोरीन और ब्रोमीन एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है इन एन अल्काइल हैलाइड विथ फ्लोराइड यूजिंग सिल्वर फ्लोराइड या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, समझ रहे हैं? इस स्वार्ज रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिनक्लास्टीन भी आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इससे आइडोअल्किन बनता है और स्वार्ज रिएक्शन से फ्लोरोअल्किन बनता है। बात समझ रही है मेरी? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, चलो आगे। आगे क्या बोलता है? क्या? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। देखो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या होता है? BDC। देखो BDC का स्ट्रक्चर बना दो यहाँ पे। N2Cl। अगर इसको हम HOH वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते गर्म कर देते हैं तो क्या होगा? वाटर के साथ गर्म करते हो तो ये बन जाता है फिनॉल। क्या बनता है सर? ये फिनॉल अलग, इसका जो 2 H इसे तोड़ेगा, HOH, एक HCl के साथ HCl और नाइट्रोजन गैस बन के बाहर। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस और BDC जब से करेंगे, BDC मतलब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। क्या हो जाएगा सर? फिनॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? B नंबर, फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल। ठीक है, इसी बात को 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे क्लास नोट्स में ऑलरेडी हम बता रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा 30% सिलेबस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 40% सिलेबस। अगर 5 चैप्टर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 4 तो प्योर है, एक बायोमोलिक्यूल्स है, यानी कि ये 5 चैप्टर भी अगर तुम कर ले तो 50% हो जाएगा। और ये 5 चैप्टर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम 2 PDF देंगे। ये PDF के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर देता हूं, मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं, तुमको मैसेज करोगे, मैं पर्सनली भेजूंगा। ये मेरा नंबर है। ठीक है, जो जो बच्चे हैं अपने आप को वीक समझते हैं उनके लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समरी नोट्स भेजूंगा। ठीक है, हाँ, कन्वर्जन कैसे बनता है ये भेजूंगा, इसलिए आप इसको मैसेज करना, बताना, मैसेज करके बोलना, तभी मैं भेजूंगा PDF। बहुत ही स्पेशल है, ब्रह्मास्त्र मैंने उसका नाम दे रखा है। ठीक है, जिसको चाहिए मैं उसी को दूंगा, अन्य बच्चों को कभी नहीं दूंगा। ठीक है, चलो सर आगे चलते। देखो फिनॉल कैसे बोलता है? बोलता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विद हॉट वाटर गिव्स फिनॉल। ये क्या देता है सर? हम लोग को ये फिनॉल बना देता है। ठीक है, बोलता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, गर्म जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ये फिनॉल प्राप्त होता है। आगे देखो सर, बोलता है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन। बोलता है यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड किस तरीके से प्राप्त होता है? अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त करने के लिए अल्काइल
फ्लोराइड को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ठीक है। बोलता अल्काइल फ्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे सर? बोलता अल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त करने के लिए अभी हमने क्या बताया, स्वार्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये रिएक्शन बता चुके हैं क्या? देखो CH3 Cl को जैसे ही आप Ag F के साथ अभी क्रिया करा देते हो, क्या बनता है सर? CH3 F और AgCl बन के यहाँ पे बाहर चला जाता है। ठीक है, तो जो CH3F बना इसी का नाम क्या? स्वार्ज रिएक्शन। क्या नाम है सर? स्वार्ज रिएक्शन। तो इस आंसर को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? हाँ, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यानी कि एक तरह से यहाँ रिएक्शन जो रिपीट हो रहा है ना, फ्रीडल का सेंडमेयर रिएक्शन, देखो जितना मैंने अभी तक 20 नेम रिएक्शन बेटा आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे सर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कैसा क्वेश्चन सर? इस क्वेश्चन को तुम बोल सकते हो कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन कैसे? देखो CH3 CH2 Cl, अभी मैं कन्वर्जन का एक चार्ट बताऊंगा आगे, वहां देखना ध्यान से। NaCN, देखो NaCN को ध्यान से देखो, ये Cl को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, बनाएगा क्या सर यहाँ पे? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस क्या? प्लस यहाँ पे निकाल दो NaCl। अब देखो सर, ये जो बना ना, देखो यहाँ एक स्टेप और ले लो, ये मान लो A है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N का क्या करना सर? हाइड्रोजन जोड़ देना। देखो हाइड्रोजन मतलब H2 जोड़ो। अब किसके प्रेजेंस में सर? देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम क्या सर? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हम ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में 1000 बार बता चुके हैं आपके क्लास नोट्स में, जब हम क्लास करा रहे थे तब बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ देना। क्या करना सर? हाइड्रोजन को जोड़ना। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। देखो ऊपर से एक बॉन्ड, नीचे से एक बॉन्ड तोड़ो, 2 बॉन्ड को तोड़ देते हैं। बॉन्ड इस तरीके से तोड़ना है कि कार्बन का ऐसे हो जाएगा, नाइट्रोजन के बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि 4 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कुछ ऐसे देखो CH3 CH2 आगे CH2 फिर NH2। क्लियर है? तो इसका नाम क्या सर? इसका नाम है हमारे पास क्या? प्रोपेन अमीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े सर। ठीक है, अब नीचे चलो सर। नीचे क्या है? नीचे बात करते हैं हम लोग क्या? सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या करा सर? देखो ये B नंबर प्रोडक्ट। ठीक है, तो A B ऐसे ही आपको नहीं बनाना है कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए मैं पूरा चार्ट बताऊंगा, अभी जाना मत एंड में। ठीक है, रिवीजन क्लास जरूर करना, इसके बाद रिवीजन क्लास भी छोड़ना मत अभी। ठीक है, देखो क्या दिया है सर? C6H5NH2, आप इसको ऐसे छाप दो। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दो। ऊपर में क्या? NH2। ठीक है, NH2 को रिएक्शन किससे कराओ? NeNO2 और HCl के साथ। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या बनेगा सर? यहाँ पे N2Cl बनेगा, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को क्या करना है सर? देखो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को ऐसे करो, क्या Cl, और आगे क्या दिया सर? आगे यहाँ पे आगे दिया फिर से यहाँ पे ये, इससे देखो यहाँ पे क्या है? H और NH2। ठीक है, देखो होगा क्या? इसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन करेगा। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे डाइफिनाइल बना देगा। देखो बनेगा यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, N डबल बॉन्ड N
डायएजो कंपाउंड बना करके बाहर जाए। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यही कंपाउंड ए और बी बनेगा, पहले ए बनेगा ये और ये बन जाएगा बी। तो यही कंपाउंड बोल रहा है कन्वर्जन के रूप में बनाने के लिए। देखो इसका हमने बना करके भी यहाँ रख दिया हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ए नंबर बी नंबर, ए नंबर बी नंबर, ठीक है। तो कन्वर्जन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान कन्वर्जन होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। कन्वर्जन टेबल हम एंड में ऐड कर रखे हैं, तो उसको जा उस वहां तक जरूर रुकना वीडियो में, बीच में जाना मत, वरना बहुत पछताओगे, ठीक है। बात समझ रहे हो? हाँ, आगे चलें सर। देखो आगे, आगे बोलता है यहाँ पे क्या, 21 के बाद 20, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। बोलता है प्रत्येक रिएक्शन में मोनो हेलो प्रोडक्ट को लिखना है। देखो ध्यान से क्या कहता सर यहाँ पे, कहता है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या बना सर? HBr बना, क्लियर है। तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मार्कोवनिक रूल, नेगेटिव पार्ट बेटा वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, ठीक है, यानी कि यहाँ जाएगा, ठीक है। कुछ बनेगा क्या, देखो कुछ ऐसे, CH इधर Br इधर CH2, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। आगे देखो सर, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर यहाँ पे कुछ ऐसे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ नहीं तो H है, Br2 के साथ अभिक्रिया करो ब्रोमीन, ब्रोमीन बनेगा क्या, बनेगा कुछ ऐसे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। होगा क्या, Br बन गया, HBr बाहर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े सर, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो सर, आगे क्या, अब आगे यहाँ पे धीरे धीरे देखो, देखो ध्यान से, यही बनाया प्रोडक्ट, ठीक है, इसी प्रोडक्ट के बारे में हम बोल रहे थे। देखो प्रोडक्ट क्या, कन्वर्जन है एक तरह से, कन्वर्जन रिएक्शन को आराम से कॉपी में नोट करते जाइए। आगे क्या दिया सर, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ। देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे कॉपी में बेंजीन ड्रॉ करो, इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दो, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। यहां से क्या हो, टूटेगा HO और NO2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जहां पे जाएगा वहां से एक H निकालेगा, तो एक जगह NO2 लग जाएगा और एक जगह H2O बना देगा, इसी का नाम क्या, नाइट्रोबेंजीन, यही बनाने को बोला है, नाइट्रोबेंजीन और ये बेंजीन, क्लियर समझ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा कन्वर्जन देगा, आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखो सर, आगे क्या दिया, बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाओ। देखो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, देखो ध्यान से, COOH बेंजोइक एसिड बना, इसको रिएक्शन किसे करा दो सर, इससे रिएक्शन करा दो Br2 और FeBr3 के वजह, ठीक है। Br2 क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियर है। मीटा पोजीशन पे अटैक करेगा कौन, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, मीटा पोजीशन पे जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। COOH, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, बना क्या, HBr, बिना मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, क्या बना यहाँ पे, मेटा स्मॉल ए, मेटा ब्रोमो
बेंजोइक एसिड, क्लियर है? ठीक है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है? ठीक है, अब तीसरा क्या दिया सर, 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन। यहाँ पे देखो ब्यूटेन टू ऑक्टेन, यानी कि कार्बन की संख्या क्या करना, सीधा 8 कर देना, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, अब जब कार्बन की संख्या 8 करना मतलब यहाँ पे क्या ऊर्जा रिएक्शन काम करेगा, यानी कुछ ऐसे देखो 1 क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, देखो CH3 CH2 CH2 फिर CH2, ठीक है, और 1 क्लोरोब्यूटेन यानी Cl, देखो क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ऊर्जा अभिक्रिया करेंगे 2Na, ड्राई ईथर का यूज करेंगे, ठीक है। ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है। देखो 6 बार आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये, देखो ये 4 4 रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 6 एक 7 एक 8, ठीक है, ऐसे करके, और 2Na बन के बाहर जाएगा, इसी का नाम क्या है, ऑक्टेन, क्लियर है? यही यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, और ये किसके हिसाब से बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्या, ऊर्जा रिएक्शन के मदद से बनेगा, ठीक है। ये सारा रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कॉपी में, तो आप लोग जाइए कॉपी में ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्लियर माय पॉइंट, हाँ, बात समझ गए मेरी? हाँ, चलो, तो इस रिएक्शन का कन्वर्जन ऑलरेडी हमने लिख भी रखा है, देखो यहाँ पे बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनता, नाइट्रोबेंजीन बनता, Br2 Fe करेंगे, देखो ब्रोमीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटा पोजिशन पर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये बता चुके हैं हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ब्रोमीन, वहां पे क्या ऊर्जा रिएक्शन काम करेगा, ये नॉर्मल ऑक्टेन बना देगा, ठीक है। तो इस सब कन्वर्जन को कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे देखो सर, आगे क्या, आगे एक छोटा सा पैसेज है, और इस पैसेज को हम इसलिए बताए हैं ताकि बहुत कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पैसेज वाला क्वेश्चन दे देता है, तो पैसेज क्वेश्चन में खास बात यह है कि उसका आंसर पैसेज के अंदर ही होता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या बोलता था यहाँ पे, बोलता है अल्काइल हैलाइड्स और वर्साटाइल कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड वर्साटाइल कंपाउंड है, ये कई सारे कंपाउंड यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बोलता है दैट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कई सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है इन एन एक्वस मीडियम के अंदर। बोलता है अल्काइल हैलाइड्स प्रीडोमिनेंटली फॉलो, अल्काइल हैलाइड प्रीडोमिनेंटली क्या फॉलो करता है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बोलता है डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ दी अल्काइल ग्रुप। बोलता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड फेवर दी SN1 मैकेनिज्म, ये SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है ड्यू टू कार्बोकटायन के कारण, ठीक है, ड्यू टू कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। बोलता है वाइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन में चला जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस के कमी के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द सॉल्वेंट also, बोलता नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट also influence द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के मैकेनिज्म को प्रभावित करता है। बोलता है विच मैकेनिज्म SN1 एंड SN2 इज फेवर्ड बाय टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री क्या, देखो बोलता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड फेवर SN1 मैकेनिज्म, यही लिखा हुआ आंसर, विच मैकेनिज्म SN1 और SN2 इज फेवर्ड बाय टर्सरी अल्काइल हैलाइड, तो आंसर क्या होगा SN1 मैकेनिज्म, क्यों, ड्यू टू कार्बोकटाइल स्टेबिलिटी, देख रहे हो, हाँ, यही रीजन लिखा हुआ। पहला बोलता हाउ डज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करता है, देखो बोलता है यहाँ पे क्या SN2 mechanism because of lack of understanding the nature of nucleophile and solvent also influence the mechanism of the reaction, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या करता है, सॉल्वेंट अफेक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल बोलता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के नेचर को, ठीक है, सॉल्वेंट क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। Why do primary alkyl halide prefer SN2 mechanism over SN1,
ठीक है, अल्काइल हैलाइड में SN1 क्यों होता है प्राइमरी में, जबकि इसमें SN2 क्यों होता है? SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, देखो अल्काइल हैलाइड प्रीडोमिनेटली फॉलो द SN1 और SN2। ठीक है, ये बोलता है क्या, टर्सरी अल्काइल SN1 जबकि प्राइमरी अल्काइल SN2 बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ दोनों मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर कुल मिला करके यही छुपा हुआ ऊपर, तुमको बस ध्यान से पढ़ना, आंसर लिख देना है। देखो इसका आंसर हमने कैसे लिखा हुआ, हिंदी में वही कहानी है। ठीक है, कैसे अल्काइल हैलाइड बहुमुखी यौगिक है जो प्रतिस्थापित अभिक्रियाओं से गुजरते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में एक ही बात है। ठीक है, देखो बोलता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड फेवर SN1 मैकेनिज्म। किसको फेवर करता है सर? SN1 को ये फेवर करता है बिकॉज दे फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। फैसिलिएट बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट को फैसिलिटेट करता है। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म 3 अल्काइल ग्रुप, और ये 3 अल्काइल ग्रुप बना के रखता है। देखो कुछ ऐसे CH3 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 Cl। ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, बोलता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 मैकेनिज्म। क्या करता है सर? SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है बिकॉज दे स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन एंड लिविंग द ग्रुप। ठीक है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है एंड ग्रुप को लीव करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल इन वाटर और अल्कोहल टर्सरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद SN1 मैकेनिज्म। टर्सरी अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट करता है? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, क्यों? बोलता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फोनामाइड या एसीटोन फेवर SN2 मैकेनिज्म बिकॉज दे डू नॉट स्टेबलाइज द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज नहीं करता है। अलाउइंग इट अटैक टू इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली, ये इलेक्ट्रोफाइल पे डायरेक्टली अटैक करने के लिए अलाउ कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या था? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रीफर SN2 मैकेनिज्म, क्यों? बिकॉज लेक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है CH3 1 डिग्री। ठीक है, the primary alkyl halide prefer the SN2 mechanism because lack of steric hindrance allows the nucleophile to attack the carbon attached to halogen directly in one step reaction, एक स्टेप रिएक्शन के अंदर। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, तो चलो जो जो पॉइंट है सारा को लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है? चलता आगे। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, ये कहानी हिंदी में भी लिखा हुआ, सेम टू सेम लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, आगे देखो सर, आगे बोलता है यहाँ पे नेम रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन क्या है, फिनक्लास्टन रिएक्शन क्या है। हमने कहा था ना कि टोटल 20 नेम रिएक्शन आपको याद करके रखना है, क्योंकि इसी नेम रिएक्शन से आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, देखो व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिनक्लास्टन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन क्या, अभी हमने बताया था कि व्हेन अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर हायर अल्केन्स आर फॉर्म। यहाँ पे हायर अल्केन बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, बोलता है व्हेन अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर हायर अल्केन्स आर फॉर्म, द रिएक्शन इज नोन एज ऊर्ज रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बोलता जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उच्च अल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे सर? ऊर्ज अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, देखो ऊर्जा अभिक्रिया देखो काफी इंपॉर्टेंट। देखो ये सब नेम रिएक्शन तो बेटा रट लेना, मैं जो बता रहा हूँ इसको रट लेना, याद कर लेना पूरा, छोड़ना तो बिल्कुल भी मत। आगे फिनक्लास्टन रिएक्शन क्या है? बोलता है इट इज ए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये क्या करता है सर? देखो बोलता है इन विच अल्काइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है एसीटोन के प्रेजेंस में, और ये आयोडो अल्केन बना देते हैं। क्या बनाते हैं सर? ये आयोडो अल्केन का निर्माण कर देते हैं। बोलता है यह एक हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है जिसे एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके जिसके परिणाम स्वरूप ये आयोडो अल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं सर? आयोडो अल्केन का निर्माण कर देता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना?
आगे चलते हैं सर, आगे क्या, आगे देखो सेंडमेयर रिएक्शन क्या है। सेंडमेयर रिएक्शन में बोलता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को हम CuCl2 और HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है प्लस नाइट्रोजन गैस बन के बाहर हो जाता है। बोलता है एरिल डाइजोनियम लवण या विलियन को जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं या सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हिंदी में इंग्लिश में लिखें क्या, अराइल डाइजोनियम साल्ट सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद HCl या HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसी को क्या कहेंगे बेटा, सेंडमेयर रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को लिखा हुआ है, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। देखो मगअप करना जरूरी है, आप जितना याद करोगे वही एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, अभी जितना बताएं सबको याद करना बढ़िया से, एक बार, दो बार, तीन बार लेक्चर देखो, कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो। ठीक है, अब आगे चलो सर, आगे बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर से हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ क्या, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ कन्वर्जन है, कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला बात करते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 क्या बनाएगा। देखो अगर तुम फिनॉल को रिएक्ट कर देते, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, एकदम VVI मार्क करो, कई दफा ये पूछा हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, NO2 ग्रुप जो होता है, देखो अल्फा मेटा ऑर्थो मेटा दोनों ग्रुप पे NO2 ग्रुप अटैक कर जाएगा। देखो बनता है क्या, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, क्या बनाता था यहाँ पे, यहाँ बनता है 3 मोल वाटर। ठीक है, समझ लो, इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्लियर है, इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो लोग कोई दिक्कत तो नहीं है, पिक्रिक एसिड बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलते, ठीक है, आगे देखो यहाँ पे देखो क्या बना सर, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड। बोलो आगे चला जाए, चलते आगे। बोलता आगे फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, क्या होता है, फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो फिनॉल को अगर तुम जिंक डस्ट से अभिक्रिया करा देते हो, देखो तो इसका रिडक्शन करा देता है। रिडक्शन होता है ऑक्सीजन यहाँ से खींच लेगा और इसको बना देगा बेंजीन। क्या बना देगा सर, यहाँ पे ओनली H रहेगा, O बाहर आ जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, क्या, बेंजीन। ठीक है, वही यहाँ बोलता है when phenol is react with zinc dust it undergoes reactions and hydroxyl group is removed, the phenol molecules is reduced to becomes benzene। ये क्या होगा सर, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, बोलता राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग। देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक तरह से ये है इथर, इथर को HI के साथ अभिक्रिया करा दो। देखो इथर को HI के साथ जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है सर, एक तो बन जाएगा एल्कोहल, तो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और एक आइडो अल्केन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऐसी, ये है क्या, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा सर, इसको इस रिएक्शन में यहाँ पे देखो ये बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो रेड कलर लिख देते हैं, OH ऐसे बनेगा और ये I जो इस CH3 के साथ आइडोमिथेन और ये फिनॉल बन जाएगा। इसके साथ क्या, NO2, NO2
क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, बाद में क्या करना सर, हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, HOH, क्या बनेगा सर यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं HOH देखो, तो जैसे बन रहा है क्या, CH2OH प्लस MgOH। ठीक है, तो ये बन रहा है एल्कोहल, एक तरह से क्या बन रहा था यहाँ पे, एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पहला पहला क्या हो रहा है सर, एल्कोहल में बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका कन्वर्जन हुआ। ठीक है, पूरा कंप्लीट रिएक्शन हुआ। ये क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा गया, ऐसा कई सारे कन्वर्जन आपके बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा है, पहला फिनॉल CH3 और पहला फिनॉल, दूसरा देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और ये बन गया क्या, साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल। ठीक है, 1 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल। ठीक है, ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे CH3OH है। ठीक है, देखो आगे देखते सर, आगे क्या, आगे लिखा है कि कन्वर्जन, बोलता है गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na3। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या बोलता है, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन बना दो। देखो कितना प्यारा सा रिएक्शन है, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने बोला। देखो OH, ठीक है, फिनॉल है, और ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, Cl लाना है, मतलब OH हटा करके Cl लाना है। सर कैसे लाओगे, देखो OH हटा करके Cl लाने का सिंपल तरीका क्या है, इसको पहले जिंक डस्ट से विक्रिया करा दो। देखो कई सारे तरीका हो सकता है कोई भी रिएक्शन करने का। ठीक है, अभी हमने जिंक डस्ट का बात किया था। ठीक है, जिंक डस्ट से विक्रिया कराओ, क्या होता है, बेंजीन बन जाएगा, प्लस जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। अब देखो इस जिंक डस्ट में क्या करो, Cl2 से विक्रिया करा दो AlCl3 के प्रेजेंस में। अब कहीं से भी एक H निकलेगा, वहां पे क्या चल जाएगा, अभी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस HCl के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये फिनॉल है, ये क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बात समझ रहे मेरी, आगे बढ़े, देखो आगे, आगे क्या है, दूसरा है सेलिसाइल्डिहाइड 2 फिनॉल। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, सेलिसाइल्डिहाइड 2 फिनॉल। सेलिसाइल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, देखो जैसे CHO और यहाँ पे OH, इसका नाम है सेलिसाइल्डिहाइड। तो क्या बोलता है सर, फिनॉल बनाने के लिए, फिनॉल यानी कि ऊपर का जो CHO ग्रुप इसको हटा दो, यही बोल रहा है ना। दूसरा क्या, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन 2 एनिसोल। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है सर, क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ क्या सोडियम फिनॉक्साइड बना, क्लोरो उल्टा बना दिया लगता है हम क्या, फिनॉल फ्रॉम, अच्छा उल्टा बनाना था, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना था। ठीक है, उल्टा बना दिया, देखो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिया गया। ठीक है, मोल्टेन NaOH, क्या बना सर, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ क्या बना, यहाँ पे फिनॉल बन गया, पहला तरीका। दूसरा है क्या, यहाँ पे फिनॉल से क्या बनाना है, ये, तो इसके लिए क्या रिएक्शन है सर, रेमर टीमन रिएक्शन। क्या सर, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन है, एक याद करो,
कॉल्स रिएक्शन और दूसरा रामर-टिमन रिएक्शन। ठीक है, आपको ये दोनों रिएक्शन एकदम याद कर लेना है। ठीक है, तो वहीं पे क्या, फिनॉल को जब CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो बन जाता है क्या, तो ये बन जाता है हमारा सेलिसाइलल्डिहाइड। ठीक है, सेलिसाइलल्डिहाइड। क्लियर है? आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे 2-एसिटॉक्सीबेंजीन को जैसे ही हम लोग CH3COCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्या बनेगा सर, CH3COCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे, देखो CH3COCl। ठीक है, Cl पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, 2-एसिटॉक्सी एनिसोल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे एंट्री कर लेगा और ये बन जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, तो ये हमारा रिएक्शन है। आगे देखो क्या, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आराम से फिनॉल टू पिरिक एसिड बन जाएगा HNO3 के साथ। ठीक है, ये तो बता चुके हैं कई बार। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ राइट दी शॉर्ट नोट्स। कौन पे, कॉल्ब रिएक्शन क्या होता है, रेमर-टिमन। देखो आगे ना कॉल्ब और रेमर-टिमन। हाँ, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो ये तीनों एकदम BBI है, इसको याद कर लो पूरा, ये क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में यहाँ से। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉल्ब रिएक्शन क्या है, कॉल्ब रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ो। बोलता है क्या कि व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, देखो NaOH पहले फिनॉल है, फिनॉल को NH के साथ ट्रीट करा, क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ ट्रीट कराएं और H+ आए। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या बन गया सर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना, जिसका नाम है सेलिसाइलिक एसिड। ठीक है, बोलता है व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉलो बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाता है, इसको सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। और दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्ब रिएक्शन। इसको एकदम BBI करो, एकदम आपको ये याद होना चाहिए। हिंदी में क्या, जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से जल अपघटित किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, जिसको सेलिसाइलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम कॉल्ब अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर माय पॉइंट? आगे बढ़े, आगे बोलता है क्या, रेमर-टिमन अभिक्रिया में क्या बोलता है, फिनॉल ऑन रिफ्लेक्सिंग विद क्लोरोफॉर्म। जब हम फिनॉल को रिफ्लेक्स करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ। ठीक है, फॉलो बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, जैसे इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है, टू यील्ड सेलिसाइलल्डिहाइड, तो ये क्या देता है, सेलिसाइलल्डिहाइड देता है। इसका नाम है 2-ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है सर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है, रेमर-टिमन रिएक्शन। देखो इस सारे रिएक्शन जितना हमने बोला है शुरू में आपको कि लगभग 20 नेम रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे नेम रिएक्शन जो जो आ रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉपी में लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और रट लो। बार बार मैं कह रहा हूं रट लो, याद कर लो। ठीक है, आगे देखो सर, जैसे रेमर-टिमन का नाम सुनो वैसे ये रिएक्शन पता होना चाहिए, ये रिएक्शन कॉपी में लिख देना चाहिए। ठीक है, आगे आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहता है, तो बोलता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, इज ए रिएक्शन वेयर बोरोन या डायबोरोन इज एडेड। यहाँ पे डायबोरोन के साथ हम लोग अल्कीन का ट्रीट कराते हैं। ठीक है, द एडिशन प्रोडक्ट इज देन ऑक्सीडाइज, बाद में इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं, ये अल्कोहल बन जाता है बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। दिस इज ए सीन एडिशन एंड फॉलो बाय एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। ठीक है, बोलता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें बोरोन या डायबोरेन को एल्कीन से मिलाया जाता है, तो यह इसके बाद बनने वाला उत्पाद जलीय ONH के NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा क्या अल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह एक सामान्य संयोजन है तथा इसे एंटी मार्कोवनिकॉव्स नियम का पालन किया जाता है। देखो पहले क्या लिया, अल्कीन प्रोपिन लिए, एक बार डायबोरोन सिलेक्ट करा, क्या बनेगा यहाँ पे, अल्केन बोरिन बनेगा। ठीक है, बाद में इसको फिर से ये तब तक करेगा जब तक इसका सारा हाइड्रोजन नहीं निकल जाए। यहाँ बनेगा डायबोरेन, अल्काइल डायबोरेन, फिर एक बार और क्या बना, ट्राई अल्काइल बोरिन, ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन का क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया HOH। ठीक है, NaOH HOH जो लेना। ठीक है, OH यहाँ पे गया और क्या बनाया, ये बन गया प्रोपेनवानॉल और ये बन गया BOH3 बोरिक एसिड बन के बाहर हो गया। यही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये सबसे BBI मेथड माना जाता है क्योंकि इस मेथड का यूज कमर्शियली अल्कोहल को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे देखें,
आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा चार्ट ऐड कर रखा है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल है। ये चार्ट कैसे यूजफुल है सर, देखो ये कन्वर्जन चार्ट कॉपी में लिखना। जैसे अगर मान लो ये रिएक्शन यहाँ CH3CN, कोई भी स्टेप देख लो यहाँ पे, देखो ये CH3CN, ठीक है। CH3CN का अगर तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो क्या बनेगा सर, कार्बोनिक एसिड, मतलब वाटर ऐड करोगे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को P2O5 सिलेक्ट कर दोगे, ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड को इथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराओगे, ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिडक्शन करा दोगे, इथेनॉल में बन जाएगा। इथेनॉल को कॉपर के साथ गर्म कर दोगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड को HCN के साथ अभिक्रिया करा दोगे, साइनोहाइड्रिन बना देगा। साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो एसिटिक एसिड को CH3COCl के PCl5 के साथ अभिक्रिया करा दोगे, CH3COCl बन जाएगा। इसको देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, हम एक कन्वर्जन देते हैं, कन्वर्जन देते हैं सिंपल तुम बनाना, ठीक है। देखो एग्जाम में क्या देगा सर, सिंपल देखो CH3CN2 क्या, CH3CN2 यहाँ पे दे देते हैं वो क्या, देखो अमाइड बनाना, ठीक है। CH3CONH2 ये बनाना है। कैसे बनाओगे सर, देखो CH3CN यहाँ दिखा, अमाइड कैसे बनेगा सर, अमाइड बनाने के लिए इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखो कहीं दिया हुआ है अमाइड का हाइड्रोलाइसिस, सिंपल CuNH3। देखो क्या किया गया, CH3CN को अगर एक बार वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार, तो ये अमाइड में कन्वर्ट होता है। किसमें सर, अमाइड में। चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ अभी एसिटिक एसिड लिखो, ठीक है। देखो देखो कहाँ से स्टेप, ये स्टेप 1 से अगर तुम यहाँ पे देखो स्टेप लिख रहे हो, ठीक है, ए से अगर बी चले जाते हैं बन जाएगा। क्या करना है, देखो CH3CN लेना, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। इसको बोलते हैं एक बार, दो बार हाइड्रोलाइसिस होता है, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में एक बार HOH जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं सर, देखो HOH को ऐसे तोड़ो, देखो अब ये CH3CN को अगर हम तोड़ के लिखा है, देखो क्या बनेगा सर, ये बना, क्या बना सर यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या नाम है, इथेनोइक एसिड। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। आगे चलें, देखो दूसरा कन्वर्जन क्या है, दूसरा कन्वर्जन ये है कि CH3Br को, देखो CN, ठीक है, KCN के साथ अभिक्रिया करा दो, ठीक है, क्या नाम है, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो यानी कि इस चार्ट से हम काफी सारा कन्वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। देखो अभी दो बना, तीसरा देखो, तीसरा अगर हम बात करें, क्या कोई भी देखो, हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। देखो क्या दिया हुआ सर, हम बोले क्या CH3CONH2 से क्या, तीसरा देखो CH3CONH2 से क्या बना दो, CH3NH2 बना दो। क्या सर, इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करेंगे। देखो CH3CONH2, क्या करो सर यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन यूज करो, ठीक है, ये स्टेप क्या, N2Br2 और NaOH यूज करो। देखो 4 टाइम्स NaOH और Br2 यूज करो, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, देखो CH3NH2 बाहर क्या होगा, Na2CO3 प्लस क्या
प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कई सारा रिएक्शन बन सकता है इस चार्ट से। इस चार्ट को सभी बच्चे अपने कॉपी में एक बार नोट कर लेना। देखो ये सारा चार्ट जो है तुम्हारे नोट्स के अंदर जितना भी रिएक्शन हम पढ़ाए हैं उसी से बनाया हुआ है। ठीक है, इस चार्ट को कॉपी में पढ़ लेना। इस चार्ट में जो रिएक्शन दिया इसी के आधार पे एक होमवर्क दिए हैं। पहला वाला देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया सर, CH3CH2OH बोलता है। CH3CH2OH को अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 या 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो क्या अल्कीन बनेगा यहाँ पर। अब इसको क्या करता है दूसरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर इसको कॉपर के साथ क्या एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिड्यूस करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या I2RNUH ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ से रिएक्शन देखना, अपने नोट्स में जाना और उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे जैसे जैसे एरो है फिल करते जाना, देखना रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। ये चार्ट हम रिवीजन क्लास में जरूर कराएंगे, अभी समय मेरे पास नहीं है। ठीक है, अभी हम आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे कि आपको क्या याद करना है। ये देखो, अगर तुम वो याद कर लिया, नोट्स तुम्हारे पास है तो ये क्वेश्चन तुम बना दो। नहीं बना पा रहे हो कोई बात नहीं, इसका भी हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम होमवर्क दे दिए, पहले खुद कोशिश करो। ठीक है, आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे है यहाँ पे क्या, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन और ये एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन। देखो, और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या, सिंपल सी बात, देखो अगर हमारा यहाँ पे क्या दिया बेंजीन, देखो बेंजीन का क्या किया गया, बेंजीन को CH3Cl के कराया, क्या मिथाइल बेंजीन बना, मिथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना। ठीक है, बेंजोइक एसिड को PCl5 के साथ ये बन गया, इसको अमोनिया के साथ ये बन गया, ये अमीन बन गया। ठीक है, NC बन गया, ये बन गया। तो ये देखो रिएक्शन किस तरह से घूमते चला जा रहा है, देख रहे हो। तो आपको जरूरत है इस चार्ट को बनाने का, अपने नोट्स के मदद से इसको समझने। तो फिनॉल था, जिंक डस्ट से बेंजीन बन गया। ठीक है, ये BDC बेंजीन नाइट्रोजन क्लोराइड था, वाटर के साथ फिनॉल बन गया। तो ये अलग अलग रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस कन्वर्जन चार्ट को कॉपी में लिखो, इसकी मदद से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे सॉल्व करो। ठीक है, कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात, जो रिएक्शन वहां लिखा हुआ था उसी को यहाँ पे भरना है। हाँ, लेकिन भरने वक्त अपने नोट्स का यूज करना, अपने दिमाग का यूज करना समझने के लिए। ठीक है, बाकी भाई सब क्वेश्चन हम रिवीजन कराएंगे आपको क्लास में। ठीक है, अभी हम आपको बस वही है, हमने एक ही चीज यहाँ लिख रखा है कि अगर आप कमजोर हैं कोई बात नहीं, आप पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आप काम चोरी करोगे, पढ़ने में कमजोरी करोगे, फेल हो जाओगे बेटा, कोई नहीं बचाएगा, बता रहे बात। इसलिए जितना दे रहे हैं, जितना समझा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ो, याद करो। ये CBSE बोर्ड का एग्जाम, कोई हलवा पूरी नहीं है, समझ रहे हो। बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, बेहतरीन नंबर आएगा। मजाक मस्ती करोगे, ये तुम्हारा जिंदगी के साथ मजाक कर देगा। ठीक है, चलो इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।